सभी आत्मा बंधु को आत्मा प्रणाम। आज विशेष नवरात्रि का विशेषता, नौ दुर्गा माता की 9 दिन तक पूजा भी करते हैं और अनेक जगह पे भजन पूजा पुराण ये सब विशेष कह के हर एक भी करेंगे, हर एक घर पे भी करेंगे। ग्राम में तो बहुत अद्भुत से वो पूजा करते हैं। हमको पूजा नहीं, सिर्फ ध्यान होना, ध्यान से ही आत्मज्ञान आती है कि ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने हमको सिखाया है। हमारा घर पे तो बहुत सालों साल से ये दसरा का पूजा करते ही आए हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ ध्यान करती हूँ, कौन सा पूजा भी नहीं करती हूँ मैं, सिर्फ ध्यान। लेकिन जो भी खाना जो खाने के मन आते हैं ना, वो तो करके ईद का यही समय में तो करके खाना के नहीं, कभी भी मैं कभी मेरे से वो खाना के मन आते हैं, तब भी वो ईद हो जाए, दसरा का ईद होता है हमारा घर पे हर रोज भी, सिर्फ दसरा के समय में भी ये किस नहीं, हर रोज भी। अभी देखो हम तो भजन करते हैं, उसमें तो थोड़ी शांति मिलती है। पुराण बोलते हैं, पुराण बोलने वालों को ये से बड़ा बुक्स उसको हाथ में रहता है, उसको तो मोटा कुमकुम लगा के उसका पाँव धो के उसको हार पहना के पुराण बोलने के लिए बिठाते हैं हमारा गांव में। अभी इसी समय रात को पुराण और सुबह भजन। पुराण बोल वालों जो पढ़ते हैं ना, वो तो आचरण में वो ला सकते हैं क्या कह के मैं तो एक उदाहरण दे के मैं आपसे बोलती हूँ। मैं 3वीं क्लास में तो पढ़ती थी, बहुत छोटी थी मैं। उसी समय वो पुराण बोलने वालों का, पुराण बोलते हैं ना, अम्बा माता का मंदिर में पुराण बोलने वाला वो हमारी लोग है। ये क्या कैसे उसका मन का स्थिति तो कैसे था, लेकिन पुराण बोलते थे। ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि तो हम तो ऐसे लोगों के संग में रह के हम भी ऐसे विचार, ऐसे इस सोच हमारा भी ऐसे होता है, इसलिए ये मैं बोल रही हूँ। पूजा से ध्यान कितना महत्व है के पुराण सुनने से भी ध्यान कितना महत्व है के भजन करने से भी ध्यान कितना महत्व है के जो पुराण बोलते हैं ना, वो आदमी उसको तो पाँव धो के भी वो पानी ऐसे माथे पे ऐसे चिपका लेते थे उधर का लोग। मैं छोटी थी वो देखती थी। एक बार क्या हुआ कि तो उस जो पुराण बोलते हैं ना, उसका तो घर पे एक मृत्यु हो गई थी। वो तो उसका बहू ही है। हमारा अम्मा उसको देखने के लिए जा रही थी, मैं अम्मा के साथ मैं भी गई, मेरा अम्मा के साथ मैं भी गई। मैं तो 3वीं क्लास उसी समय पढ़ती थी। जो देखने के उसका बहू का मृत्यु हुई थी ना, वो तो सुसाइड कर ली थी। जो गैस स्टोव लगाते हैं ना, वो तेल क्या कौन सा तेल बोलते हैं स्वाति जी, वो चिमना तेल, सीमे एण्णे के बोलते हैं ना, कौन स्टोव सा लगा। तेल? हाँ अच्छा, केरोसिन केरोसिन। हाँ स्टव स्टार्ट करने के लिए केरोसिन लगाते हैं, हाँ। हाँ केरोसिन। वो वो तो आग में सब डाल के मैचिस लगा के वो जला लिया था शरीर पूरा। वो तो शरीर ऐसे करके मर गई थी। लेकिन मैं अम्मा के साथ वो गई थी,
उधर का लोग जो बोलते थे ना, बात करते थे ना, मैं तो सुनी हूँ। ये क्या क्या करे के तो उसका तो वो पुराण बोलते हैं ना, वो ससुर है, वो शरीर छोड़ दिया ना, वो बहू है। वो ससुर जी जो बेटे घर पे नहीं रहते ना, उसी समय उसको बुरी नजर से देखते थे। पुराण बोलते थे, देखो वो बुरी नजर से देखते थे। वो क्या किया, उसको पति के साथ बोला कि कुछ भी पता नहीं, लेकिन वो बेटा तो बाहर जाने के बाद वो ससुर जी उसको बुरे नजर से देखने से उसको सह ना पाया, इसीलिए तो वैसे काम किया वो। मैं ये तो बचपन में मैं ये सुनी। वो ये तो पुराण तो बोलते हैं, लेकिन ये ऐसे गलत काम करते हैं। फिर भी उसको नहीं छोड़ा लोगों, क्योंकि हमारा गांव में तो वही पुराण बोलने वाले हैं। और अगले साल भी वही इसको ही पिटाया है पुराण बोलने के लिए। जो हमारा ऐसे ऐसे संग में रहने से जो लोग देखो उसको ऑब्जर्व करते हैं ना, हम जो भी ऑब्जर्व करते हैं वो लेते हैं। जो मैग्नेट जरा, वो मैग्नेट कैसे खींचते हैं, देखो ऐसे खींच लेते हैं। उसका भाव, उसका सोच, उसका काम, हर एक भी हम उस किसी को भी ऑब्जर्व करें तो ऐसे हम तो ऐसे ले लेते हैं। ऐसे ये तो पुराण फिर अगले साल से भी ऐसे ही पुराण बोलने शुरू कर दिया। वो तो बहू मर गई और बेटा वो पागल हो गया, उसका बेटा पागल हो गया। पागल होते होते वो कितना दिन ऐसे ही भटका है, कितना सालों तक। लेकिन उसको बाप तो असर कुछ भी नहीं हुआ। वो बेटा तो पागल हो गया, बहू ऐसे होके मर गई। ये तो बहुत एंजॉय करते थे, पुराण बोलते थे, क्योंकि लोग उसको साथ है ना। कितने साल होने के बाद मेरा तो शादी हो गया था, वो कभी मरा कि कुछ भी पता नहीं। लेकिन बचपन में ऐसे मैं तो देखी थी, और ये रियल स्टोरी है वो। देखो हम तो पूजा पाठ के कहाँ कहाँ पे भी उसको पास क्या है, उसका गुण क्या है, उसका नॉलेज क्या है, वो तो पुराण बोलते हैं। उतना ही हम तो समझते हैं उसका अंदर क्या है, सोच, उसका विचार क्या है, कुछ भी हम तो नहीं दिखते, समझ नहीं पाते। कब हम ध्यान को आते हैं उसका तो समझ वो ध्यान का एनर्जी हमको समझ में आते है ना, सब कुछ हम छोड़ जाते हैं। अपने बारे में हमारा अंदर तो हम प्रयाण करते हैं ना, कौन सा संग में रहना, कौन सा संग में ना रहना, के वो ध्यान का शक्ति बताती है हमको। और ये क्या है कि तो वो हम तो पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान को पूरा की पूरा सरेंडर होते हैं क्या? पूरा की पूरा सरेंडर होने से भी हम बच जाते हैं। पूरा की सरेंडर होना है। जैसे शाश्वत के कैसे सरेंडर होता है, भगवान को भी ऐसे सरेंडर होना है। तब हम कैसे भी बच जाते हैं, कौन सा कष्ट समय में भी हम बच जाते हैं। ये भी मैं ये तो एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं तो अंबा माता की पूजा करती थी ना, मैं तो पूरा की पूरा सरेंडर हो गई थी। लेकिन मैं भी एक जन्म में वो अभी पुराण बोलने वाले कैसे गलत किया था। मैं भी स्त्री को और एक लड़कियों को बुरी नजर से मैं भी देखती थी एक जन्म में, लेकिन उसी समय मेरे से पता नहीं चला था। ये परिस्थितियों को हमको सामना करने पड़ेगा ना, तब हमको पता चलता है मेरे जीवन में ऐसे क्यों हो रहा है के। मैं तो वो हमारा घर वाला सब भी छोड़ गया ना, तब उसी जगह पे वो बिल्डिंग पे सब बैचलर था। लेकिन शुरू में तो हमारा संसार अनेक लोग थे, सब छोड़ के चला गया। सिर्फ बैचलर ही सही, सिर्फ मैं एक औरत के मैं एक ही थी उधर। लेकिन वो तो इतना सताते थे, भाई तो उसको तो बहुत गुस्सा करती थी, बहुत गालियां देती थी उसको। फिर मैं रोती थी, ऐसे मेरे जीवन में ऐसे क्यों कर रहा है वो के।
अम्बा अम्बा भवानी मेरे संग मेरे साथ थी, फिर भी मेरे से कुछ भी मदद नहीं करती थी, क्योंकि एक स्त्री को बुरी नजर से देखने से क्या होगा, मैं ये अनुभव से मैं तो सीखना था, इसलिए मैं तो अनुभव से सीखती थी, सीखना सीखना के मेरे से कुछ भी अम्बा भवानी मदद नहीं की। लेकिन मैं पूरा की पूरा सरेंडर हो गई थी ना। एक बार क्या हुआ कि तो वो जो बिल्डिंग का ओनर इस मेरे से बेटी बेटी कह के वो बोलता था। मैं यही से इस एक बार अकेली घर पे उसी समय एक वो ये बिल्डिंग में एक औरत मर गई थी, इसीलिए वो सब स्मशान में गए थे, कोई भी नहीं था उसी समय। ये हमारा जो ओनर है ना, उसका बिल्डिंग का ओनर उधर उधर आए थे। वो दरवाजा खटखटाया, मेरे अंदर से आवाज आई, दरवाजा मत खोलो कह के। फिर वो दरवाजा खटाया, फिर अम्बा वानी फिर से बोली, वो तो बुरी नजर लेके बुरी सोच लेके आए, मत खोलना कह के। फिर और दरवाजा खटाया, फिर यही से फिर भी आया, दरवाजा नहीं खोलना कह के। ऐसे आने से मैं क्या किया, ये दरवाजा खोलना नहीं के बोलते हैं ना, वो तो बुरी सोच बुरी उद्देश्य रख के आया के मेरे जगह पे आप आओ। ये क्या कौन है कि पता नहीं मेरे से, मेरे जगह पे आप आओ, आप इस दरवाजा खोलो। यही से मैं अम्बा भवानी से उसी समय बात की, ऐसे बोलना कहीं की भी पता नहीं, लेकिन बार बार आते थे ना, दरवाजा मत खोलो दरवाजा मत खोलो के। इसलिए वो अम्बा भवानी से इसमें आह्वान किया, आप ही आओ मेरे जगह पे, उधर मैं ये शरीर में मैं नहीं रहना, आप आओ, आप इस दरवाजा खोलो। वो तो दरवाजा कटकटाया रहा है ना, मैं भी देखती हूँ वो कौन है ये खोले तो वो तो हमारा बिल्डिंग का ओनर था। ये तो बेटी बेटी कह के बोलता था, पानी मांगा, वो पानी दे दिया, पानी दे के फिर मैं दरवाजा बंद करो कह के मेरे अंदर से आई अम्बा भवानी बोले, फिर दरवाजा बंद किया मैं। फिर वो दरवाजा फिर कटाया, फिर मेरे मेरे जगह पे आप ही आना, मैं तो इधर तो कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ पात्र हूँ मैं, मेरे जगह पे आप ही आना कह के फिर मैं अम्बा भवानी से रिक्वेस्ट किया। उधर तो बिल्डिंग में तो कोई भी नहीं है। बाद में वो तो अंदर आया, वो अम्बा भवानी माता शक्ति और वो ओनर, जो हमारा ओनर है ना, वो बिल्डिंग का ओनर, वो क्या बातचीत किया कि पता नहीं। एक शक्ति बात कर रही है, वो तो मेरे से पता चल रहा है कुछ बोल रही हूँ मैं के, लेकिन मेरे कानों से मैं बोल रही हूँ, मेरे काने से नहीं सुन रहा है। लेकिन वो भी बोल रहा है सामने, वो भी बोल रहा है, वो भी मैं तो सुन नहीं पा रही हूँ, मैं तो गूंगी हो गई उसी समय। वो क्षण में ध्यान भी नहीं करती थी मैं उसी समय। बाद में वो क्या बातचीत किया कि पता नहीं, मेरे ऐसे सर पे ऐसे रख के आपका आने रखता हूँ के आने के कन्नड़ में बोलता है, हिंदी में क्या बोलता है कि पता नहीं। ऐसे टच करने से मैं तो एकदम ऐसे आंखों से एकदम ऐसे क्या ऐसे टच ऐसे कर दिया कि ऐसे मेरे एक क्षण अनुभव हुआ। फिर मैं भूल गई, मैं फिर नहीं हूँ उधर, एक क्षण मात्र वैसे हुआ। बाद में वो अम्बा भवानी जो क्या बात किया, वो क्या बात किया कि पता नहीं, लेकिन वो तो बुरी उद्देश्य से आए थे कह के मेरे से पता था उतना। इस बाद में बातचीत होने के बाद उधर का लोगों जो सुना था, ऐसे ऐसे बुरा बुरा बात, और ऐसे ऐसे आपने भी इसे बहुत अच्छा डाटा करके वो दूसरा लोग रोड को जाते हैं ना, वो तो सुन के मेरे से बोला ऐसा क्या कह के मैं तो चुप के बैठ गई। बाद में वो 2 महीने में वो अच्छा था, वो आदमी अच्छा था, लेकिन वो फिर वापस ये घर को आया नहीं, क्योंकि वो तो मर गया, शरीर छोड़ दिया वो। लेकिन अम्बा बा ने मेरे से यही से भी मदद किया। देखिए भगवान को संपूर्ण सरेंडर होने से भी ऐसे होता है।
हमारा श्वास को सरेंडर होने से भी हमको सब कुछ मदद मिलती है, लेकिन तब ध्यान नहीं थे ना। तब मैं तो अम्बा भवानी को संपूर्ण सरेंडर हुई थी। देखो यही से हम तो सरेंडर होने से, एक दैवी शक्ति से सरेंडर होने से हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हम तो बचते हैं। और वो माँ एक शक्ति, हम जो कर्मों का फल कैसे भुगतना है वो भी हम तो सिखाते हैं। ऐसे अनेक अनेक परीक्षा होने के बाद ही मेरे से ध्यान को लिया यही वो माँ। इतना वो अम्बा भवानी का बहुत एक्सपीरियंस, अनेक अनेक बहुत एक्सपीरियंस है। दुर्गा माता का और तुलजा माता का, नौ दुर्गा का पूजा करते हैं ना। अनेक अनेक दुर्गा माता, परसों स्वाति जी ने बोला है ना, वो दुर्गा माता अलग और अम्बा माता अलग, क्या कहते हैं, हाँ दुर्गा माता अलग, अम्बा माता अलग, और हुलगेम्मा अलग, और ये तुलजा भवानी कह के अनेक अनेक मास्टर का संग में तो ध्यान में नहीं थी ना। तभी भी मैं तो भगवान का संग में थी, क्योंकि मैं तो भगवान को पूरा की पूरा मैं तो सरेंडर हो गई थी। इतना बोलते सरेंडर होने से हमको कितना फायदा है। वो वाला एक्सपीरियंस बताओ ना, कि आप मंदिर में जाते थे तो अम्बा अम्बा भवानी जी आंखें खोल के आपको देखती थी, हंसती थी, वो भी बताओ ना। आज नवरात्र का पहला दिन है। अरे ये डायरेक्ट बात करती है मंदिर में बैठे बैठे। अम्बा जी का वो मूर्ति होता है ना, ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे आंखें ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके हंस के बुलाती है, बातें करते हैं। ऐसे वैसे मास्टर नहीं है ये। और एक बार नहीं, कई बार। बताओ एक दो एग्जाम्पल। हम्म, ये तो अम्बा भवानी का एक ऐसे बच्चा ही कह के। और एक बार आपने बोला था ना वो दुर्गा माता अलग है क्या कह के, अभी वो दुर्गा माता का मैं तो एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बार मैं तो हम तीन बहनों भी हम तो ध्यान करते हैं, रात भर ध्यान करते हैं। इतना उतना नहीं, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, रात भर हम तीनों बहनों भी ध्यान करते हैं। इतना शक्ति है, महान शक्ति, ध्यान का शक्ति हमको पाया है। लेकिन इससे पहले, ये ध्यान से पहले भी हम तो ये ध्यान से पहले तो अम्बा भवानी का ये पूजा तो तीनों भी हम करते थे। उसी समय तो माता अम्बा भवानी क्या बोली कि तो आप तो भगवान के साथ डायरेक्ट, आपका भगवान का साथ संग में रहते हैं, आपको तीनों को भी अच्छा होगा और भगवान का सेवा भी आप करते हैं, यही से बोला था। अम्बा भवानी, साक्षात अम्बा भवानी से बोली थी। मैं तो सुनती हूँ ना। मैं, मेरे पास मेरे संग में कोई भी नहीं आता था। मंदिर को आओ के तो नहीं नहीं, तो आप तो घंटा भर बैठ जाती है उसको देखते देखते। आपके साथ नहीं आते क्योंकि कोई भी मेरे साथ मंदिर को नहीं आते थे। ये इतना मैं बात करती बैठ जाती थी, कितना देर तक। वो पुजारी भी अभी दरवाजा तो कितना देर तक बैठे तो भी वो तो दरवाजा नहीं बंद करते थे। मेरे मेरे और वो माता का बातचीत होता है के उसको पता था, इसीलिए वो तो दरवाजा बंद नहीं करते थे। मैं कहाँ तक बैठती थी वहां तक वो तो दरवाजा खुला ही रखता था। ऐसे उसी एक टाइम में ऐसे बोला, आप साक्षात भगवान के संग में रह के सेवा भी करते कि हम क्या सोचे, प्रापंचिक थे ना तब। उसीलिए हम बोले, भगवान के तो कौन सा पिक्चर में देखते हैं ना, कोई भिक्षा के रूप में, कोई अनेक रूप में आते हैं ना, यही से आते कह के हम समझ लिया था। कोई भिक्षु के रूप में आते हैं कि क्या क्या, हम तो बहुत ऑब्जर्व करना उसको। कोई भी हमारा सामने है तो उसको तो कुछ भी गालियां नहीं देना, उसको तो डांटना नहीं, क्योंकि हम तो यही से मजाक से बात करते थे। लेकिन हमारा भगवान का संग में रहता है कि ये तो पत्री जी का संग में तो हम तो 12-13 साल, देखो अभी वो तो शरीर का साथ हम तो कितना सेवा किए, पाव दबाने का और उसका संग में। ये भगवान को बोला करके हमको उसी समय समझ में नहीं आया। पत्री जी के
वही आपका गुरु के कभी दिखाया, थोड़ी दिन में हमको जो अम्बा माता वो इसको बोला। लेकिन हम तो आपको बहुत अच्छा होगा के बोला ना। हम तो प्रापंचिक से तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अमर अमीर होगा के हम तो यही से समझे थे। लेकिन वो माता तो हम तो आध्यात्मिक के अमीर, बहुत अमीर बनेंगे के हमको उसी समय में समझ में नहीं आया। यही से शुरू शुरू में से हमको पता पता दिया वो अम्बा माता। और एक बार हम तो हमारा माई का घर के गए थे, उधर तो दुर्गा माँ है, दुर्गा माता के हम कहाँ पे भी जा रहे थे। लेकिन मैं उसको बोली हम कहाँ जाना है कि पता नहीं चल रहा है। हमारा बहनों, मैं भी मेरा दोनों बहनों मिलके जा रहे थे। कहाँ पे मेरे खींच के लेके जा रहे, कहाँ पे जाना मेरे से पता नहीं चल रहा है कि एक सर्कल में जाके मैं तो रुक गई। सर्कल में 4 रोड है, इधर सामने आजू बाजू 4 रोड है, सर्कल में जाके रुक गई। उधर तो रुकने के बाद कौन सा रोड में जाना के पता नहीं चल रहा है। इसीलिए मैं क्या बोली, मेरे तो कहाँ पे भी खींच के लेके जा रहे हैं। उधर अम्मा का भी घर आएगा, अभी घर को नहीं मिले तो उधर जाना, नहीं मिले तो घर को चले जाए कह के ऐसे बोल के हम तो अम्मा का घर रोड है ना वही पकड़ लिया मैं। उधर तो दुर्गा माता का भगवान का मंदिर है। वही वही मंदिर को तो जाना है, 5 मिनट ध्यान करके हम तो घर को जाएंगे। वो मंदिर में तो हम तो घुस गए। बाद में वो मंदिर में जाने के बाद वो सामने हम तो तीनों बहनों मिलके 5 मिनट ध्यान किया। शुरू में हमारा दोनी वाली बहन वो तो आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद उसका आंखें, दुर्गा माता का आंखें तो इधर उधर आजू बाजू हो रहा है। बाद में मैं खोली, मैं भी उसका आंखें देखी, आंखें तो आजू बाजू हो रहा है। बाद में मेरी छोटी बहन आंखें खोली, तीनों को भी एक साथ बोल दिया, अयो अम्मा का आंखें इधर उधर हो रहा है। तीनों भी एक साथ बोला। बाद में हम तो हंस रहे हैं ना, बोल बोल के हंस रहे हैं ना, वो अम्मा भी हंस रही है हमारा साथ। दुर्गा हम माता तो भी हंस रही है। हाँ, अम्मा भी हंस रहे हैं। ये सच्ची हम तो तीनों भी आंखों से देखे हैं। बाद में वो पुजारी, वो औरत पूजा करती थी ना, उसको बोला क्या तो भी लाइट डाला, क्या तो भी फिक्स करिए क्या, उसको आंखों इधर उधर जा रहे हैं फिर हंस रहे, क्या तो भी ऐसा करंट का जो क्या तो भी लगाया क्या कह के उसको पता चल गया। वो औरत को पूजा पूजा करते हैं ना, उसको औरत को, वो औरत को पता चल गया, नहीं नहीं आपको वो अम्मा का दृष्टि पड़ रहा है, आप अभी उठो, इधर से उठ जाओ कह के हमको उसको बोल रहे हैं। नहीं नहीं हम तो ध्यान में तो बहुत ऐसे माता को देखते हैं, हमको आदत है, हम तो बातचीत करने के लिए छोड़ दो, आप आराम से बैठ जाओ कह के। अयो आप तो पागल है, वो उसका दृष्टि पर पड़ने पड़ा है ना, वो तो कितना जना मर गया, पहला उठो के वो बोला। नहीं नहीं हमको आदत है, आप ऐसे नहीं बोलना के, तो भी वो पर्दा है ना, वो पर्दा ऐसे लगा दिया। पर हम वो माँ का नहीं देखने जैसा ऐसे पर्दा लगा दिया। हम क्या किया फिर, वो अम्मा आप क्या बोलने आई थी कि पता नहीं, लेकिन वो तो पर्दा लगा दिया। फिर हम ध्यान में बैठेंगे, ध्यान में आके आपको मेरा हमको संदेश दो, ऐसे बोला। फिर हम ध्यान में बैठे 5 मिनट, फिर ध्यान में बैठे। ध्यान में इस हमारा सामने आके, हमारा बाजू में आके फिर बोला, आपका जो ध्यान कर रहे हैं ना वो सही इस्तेमाल करना, बुरा के लिए वो कभी भी उपयोग नहीं करना। और आपका जो ध्यान का शक्ति है ये विश्व के लिए और लोक कल्याण के लिए ही वो आप ध्यान करना, वही भी यही संदेश दिया। हम तो यही पालन करते हैं अम्मा के ऐसे प्रणाम करके उधर से उठ के फिर हम चले गए। ऐसे बहुत मेरा कल से अब रोज और एक एक बताना। हाँ, रोज एक एक आज ही सारे नहीं बताने। ग्रेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच मास्टर्स, अमेजिंग। तो आज हमने
माँ दुर्गा और अम्बा जी के बारे में हमने देखा कि वो किस तरीके से हमें मदद करती है और कैसे ध्यान में हमें गाइड करती हैं और कैसे हमारी मुसीबतों के पलों में हमें हमारा हिम्मत बना के हमारा हेल्प करती है। ये सब कुछ हमने जाना। तो हमें आशा है कि आपको भी अच्छा लगा।